तो ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। राशन बहुत जरूरी होता है। ये राशन हमें और आपको तो ये आसानी से मिल जाता है, लेकिन 2 किलो चावल एक परिवार के लिए कितना जरूरी हो सकता है, इसे आप इस बात से समझिए कि अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं हमने पहले भी आपको दिखाया है, लेकिन खबर दिखाने के पीछे का मकसद ये होता है कि किसी डिप्राइव्ड को, किसी पिछड़े को, किसी ऐसे शख्स को जिसे उसका हक नहीं मिल रहा, उसका हक मिलना चाहिए। हमारे भी खबर दिखाने का मकसद बस इतना ही था। हमने आपको एक परिवार दिखाया था जिसे राशन नहीं मिल रहा था। उस परिवार के लिए राशन कितना जरूरी है वो आप अभी देखेंगे, लेकिन यहां के प्रशासन को ऐसा लगता है कि शायद अगर राशन नहीं मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है। मीडिया वालों का काम है दिखाना, वो दिखा रहे हैं। हमारी नींद तो तभी टूटेगी जब हम चाहेंगे। हमारी नींद कोई तोड़ ही नहीं सकता। सबसे पहले आप उस परिवार की व्यथा सुन लीजिए, फिर हम आपको उस परिवार के पास लेकर के चलेंगे। आप खुद अंदाजा लगाइए कि उस परिवार को राशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। वो रिपोर्ट दिखाइए। आजादी के 73 साल बीत जाने के बाद भी समाज में ऐसे लोग मौजूद हैं जो दाने दाने को तरस रहे हैं। इन्हीं में से एक हैं कोकर के अशोक प्रसाद सोनी, जो अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। इनकी कमाई इतनी भी नहीं है कि 6 सदस्य वाले परिवार का भरण पोषण वो आसानी से कर पाए। घर की खराब माली हालत के बीच पीडीएस के तहत मिलने वाला राशन एकमात्र सहारा था जिससे परिवार का पेट भरने में सहूलियत होती थी, लेकिन उसे भी सरकारी व्यवस्था ने छीन लिया। दरअसल राशन डीलर अजय कुमार की ओर से मुफ्त में मिलने वाले राशन नहीं दिए जाने के खिलाफ शिकायत करना इस परिवार को महंगा पड़ गया। इन्होंने एक जागरूक नागरिक का परिचय देते हुए इसकी शिकायत की तो इसका खामियाजा राशन कार्ड रद्द कर चुकानी पड़ी, जिससे इस परिवार में कभी चूल्हा जलता है तो कभी नहीं। खाना बन रहा है। अब एनजीओ से लोन लेकर के किस तरह गुमटी में हम दुकान अपना खोले हुए हैं, जो कि मेरा गुमटी है। और प्लास्टिक सामान, थोड़ा बहुत स्टील सामान रहता है। और हम एनजीओ के लोन भरे या बाल बच्चा के पोसे, बहुत कठिनाई है मेरे साथ। जो एक आदमी कमाने वाला बाल बच्चा के पोसने वाला, हम नहीं सक रहे हैं बाबू। कुछ सरकार से राशन मिल जाता था तो उससे हमको बहुत सहारा हो जाता था। 6 सदस्य वाले इस परिवार का राशन कार्ड किरण सोनी के नाम से है, जिसे 5 माह पूर्व में ही रद्द कर दिया गया है। राशन कार्ड क्यों रद्द किया गया ये भी बताने वाला कोई नहीं है, जिसे दोबारा बहाल करने को लेकर पिछले 5 महीनों से जनप्रतिनिधि, अधिकारी और मंत्री तक गुहार लगाकर थक चुका है ये परिवार। बावजूद इसके किसी ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। गरीब असहाय मजदूरों के जीवन में कोरोना ने व्यापक प्रभाव डाला। इससे लोग उबरे भी नहीं थे कि सरकारी व्यवस्था ने गरीबों पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया है। लोग किसी तरह से प्रभावित जिंदगी को पटरी पर लाने की जद्दोजहद कर रहे हैं, और उन्हीं में से एक ये भी परिवार है जिसने ऋण लेकर एक छोटा सा व्यापार शुरू किया है। तो दिया गया और 2-4 दिन में पूरा राशन दे देने का आश्वासन भी दिया गया, पर 2-3-4 दिन के बाद हमको पता, जब हम मांगने गए राशन डीलर से राशन तो दिए नहीं और टाल दिए। तब हम इसके खिलाफ फिर से सोचे कि कंप्लेन करके पूछते हैं कि क्या कहते हैं वो। तो कंप्लेन करने पे हमको अचानक पता चला कि मेरा कार्ड ही रद्द कर। लाभू के कार्ड रद्द किए जाने के सवाल पर रांची नगर निगम के उप महापौर संजीव विजयवर्गीय ने कहा कि बीते वर्ष राशन कार्ड बन रहा था। उस वक्त आर्थिक रूप से मजबूत 20% लोग राशन कार्ड बनाकर गरीब जरूरतमंदों के निवाले पर हकमारी कर रहे थे, जिसको रद्द करने का काम किया जा रहा था। उसी में इस परिवार का भी राशन कार्ड रद्द किया गया होगा। सही मायने में इस परिवार को जन वितरण प्रणाली के तहत गरीबों में बांटने वाले राशन की जरूरत है, और ऐसे में रद्द राशन कार्ड को दोबारा बहाल किया जाना जरूरी है। लोगों ने पाया कि 60% लोगों का बनना था, 80% लोगों का बन गया। राज्य सरकार का निर्देश था कि जो लोग गलत रूप से कार्डधारी चिन्हित हो गए हैं उनको हटाना है। हटाने का काम 3-4 लोगों के जिम्मे था। एक तो राशन डीलर के पास वो लिस्ट रहती थी, दूसरा वहाँ के एमओ उसके उत्तरदायित्व, मार्केटिंग अफसर उसके उत्तरदायित्व रहते थे, साथ ही सर्कल ऑफिस को भी इससे जोड़ा गया था। इसी के तहत कुछ लोगों का नाम कटा, हो सकता है इनका नाम भी उसी के तहत कटा हो। एक तरफ सरकार कहती कि कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा, हर गरीब जरूरतमंदों को जन वितरण प्रणाली के तहत राशन मुहैया कराया जाएगा, लेकिन राशन डीलरों और खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों की मनमानी इस हद तक बढ़ गई है कि लाभुकों तक सही अनाज नहीं पहुंच पाता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से दीपक उरांव की रिपोर्ट। न्यूज़ 11 भारत आज इस परिवार के पास पहुंचा है।
किसी ने मुझसे कहा है कि एक परिवार का राशन इतना ज्यादा असर क्यों डाल रहा है न्यूज़ 11 भारत को, तो उस शख्स को ही नहीं, हर शख्स को मेरा यही जवाब है कि इस परिवार की जगह अगर कोई और परिवार भी होता ना तो उसकी आवाज इसी शिद्दत से हम उठाते, क्योंकि ये परिवार है, ये 7 जन्म ले लेगा जिस स्थिति में है ना, उस स्थिति में इसकी आवाज माननीयों तक, पदाधिकारियों तक नहीं पहुंचेगा। ये परिवार शायद वोट बैंक नहीं है, जिस तरीके से आप सुन रहे हैं कि डिप्टी मेयर कह रहे हैं कि हो सकता है ये परिवार संपन्न होगा। सर कम से कम देख तो लीजिए, कम से कम देख तो लीजिए, अंदाजे तो बाद में लगा लीजिएगा। इन परिवार को जरूरत है आपकी। मैंने ट्वीट करके आपको और मेयर मैडम को बाकायदा इसके जानकारी भी दी है, लेकिन शायद व्यवस्था है कि वो जागने को तैयार ही नहीं है। आपको किस तरीके से लग रहा है कि ये संपन्न परिवार है? 2 किलो चावल इनके लिए कितना महत्वपूर्ण है, आप अंदाजा लगाइए। हम और आप शायद कोशिश करें तो अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। रात में गीला तौलिया बांधकर सोना खाली पेट में कितना मुश्किल होता है, ये हम पेट भर कर खाने वाले इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। इसका अंदाजा लगाने के लिए आपको पेट में तौलिया बांध करके सोना पड़ेगा, तब जाकर के आप इसका अंदाजा लगा सकेंगे। ये एक परिवार कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा अगर आपको लगाना है तो आपको भूखा रहना होगा। भूख का दंश क्या होता है, भूख का दर्द क्या होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। ये यहां स्टूडियो में बैठ करके, इस एसी में बैठ करके अगर मैं कहूं कि मुझे अंदाजा है तो मैं भी झूठ बोल रहूंगा। राजेश के पास चलते हैं। राजेश इस परिवार के साथ मौजूद हैं। राजेश, आपके साथ कई लोग भी मौजूद हैं जो इस परिवार के सदस्य हैं। एक बार उनसे बात कीजिए कि उनका दर्द क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं। व्यवस्था का ही दोष है कि आज जिन्हें वर्षों से खाद्यान्न मिलता रहा था और खाद्य सुरक्षा कानून इस देश में लागू है, इस राज्य में भी लागू है, वहाँ ये ऐसा परिवार जो है इन खाद्यान्न सुविधा से वंचित हो गया है। और देखिए शिकायत की सजा कैसे मिलती है उसका ये जीता जागता प्रमाण है, उदाहरण है। इस घर में 6 लोग हैं, अभी फिलहाल तो 2 ही हैं, माँ बेटी हैं, लेकिन इन लोगों ने ही शिकायत दर्ज कराई थी क्योंकि कोरोना संकट काल में इन्हें जो राशन मिल रहा था, मुफ्त में राशन मिलने की जो व्यवस्था थी वो नहीं मिल रही थी। इस कारण से जन वितरण प्रणाली के दुकानदार के पास शिकायत कराई गई, तो इसका परिणाम यह निकला कि अंततः इन्हें इस सुविधा से ही वंचित होना पड़ा। ये लड़की है किरण, क्या नाम है? दिव्या सोनी मेरा। अच्छा, ये हम इनसे जानेंगे कि पूरी पीड़ा और इसने कितनी मेहनत की है। आपने क्या शिकायत की थी? सर हमने शिकायत तब की थी जब हमको जुलाई महीने में कोरोना काल था सर। उस समय तो बहुत कष्ट चल रहा था क्योंकि दुकान भी बंद था, मतलब गुमटी जो है मेरा छोटा मोटा, सर हम लोग रोज कमाने खाने वाले आदमी हैं और वो भी बंद था। तो उस समय हमको जब राशन देने से, मेरे पिताजी गए थे राशन फ्री वाला लेने के लिए क्योंकि बहुत तकलीफ था सर, सबको सरकार दे भी रही थी, तो फ्री वाला राशन देने से डीलर साफ इनकार कर दिए। जब साफ इनकार कर दिए तो हमने पूछा आखिर क्यों नहीं देंगे, तो वो बोले कि हम नहीं देंगे, जहां शिकायत करना है कर दीजिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम नहीं देंगे, कह दिए तो नहीं देंगे। तो हम शिकायत का टोल फ्री नंबर गूगल पे से सर्च किए तो पता चला कि एक शिकायत का टोल फ्री नंबर दिया हुआ था, जन शिकायत केंद्र का शायद नंबर था वो। क्या उस पर रेस्पॉन्स आया? तो सर उस पर हमको रिस्पांस ये दिया गया कि आपका शिकायत दर्ज कर लिया गया, जिसका शिकायत संख्या भी दिया गया हमको, और बोला गया कि समाधान हो जाएगा। तो उसके 1-2 दिन के बाद जब शिकायत पर वो शायद समाधान हुआ, तभी हम जब गए दोबारा तो डीलर तो देने के लिए कुछ राशन तैयार हो गए और दिए भी, और बाकी जो राशन था देना वो कहें कि बाद में 2-3 दिन में दे देंगे। लेकिन वो बाकी राशन देने के बजाय मेरा राशन कार्ड ही 2-4 दिन के बाद जब हम देखें गए मांगने के लिए तो पहले तो टाल मटोल कर दिया गया। हाँ, रद्द कर दिया गया। देखिए कितने दबंग होते हैं जन वितरण प्रणाली के दुकानदार। ये सामान्य लोग नहीं होते हैं। आपको ऐसे लगता होगा कि ये दुकानदार हैं सामान्य दुकानदार जैसे चौक चौराहे पर रहते, वैसे नहीं है। इनको जो लाइसेंस मिलता है ये सामान्य रूप से नहीं मिलता, कहीं न कहीं ये जुगाड़ पानी और कहीं पैरवी पैगाम से लेते हैं और ये चलाते हैं, क्योंकि इतनी गड़बड़ियां, इतनी शिकायतें आती रहती हैं। सरकार ने बहुत सारे लाइसेंस भी रद्द किए हैं, लेकिन अभी ये समस्या बरकरार है और हर पूरे प्रदेश में ये बरकरार है। और इसका खामियाजा देखिए, इसने कितने कॉरेस्पॉन्डेंस किए हैं विभागीय अधिकारियों के साथ, यहाँ तक कि रामेश्वर उरांव के पास भी ये गई थी। रामेश्वर उरांव जो खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं उनके पास गई थी। हाँ सर गए थे। तो क्या उन्होंने कहा?
उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपके मामले में जरूर कार्रवाई करवाएंगे, और उन्होंने ऐसा कह के लिखित आदेश भी एसओआर को दिया। जो तभी शब्बीर सर थे एसओआर, उसको लिखित आदेश भी दिए और मौखिक रूप से फोन करके भी उनको कहें कि इनका जो भी उचित होता है कार्रवाई करके इनका कार्ड फिर से बहाल कर दिया जाए, जो रद्द किया गया। बहुत परेशानी में है, सचमुच गरीब में। हाँ, लेकिन वो परिणाम क्या निकला? सर परिणाम यही निकला कि एसओआर तो कुछ किए नहीं, बल्कि हमको और 3-4 महीना इतना दौड़ाए कि सर हम पूरी तरह से थक गए। पहले तो कहें कि आपका कार्ड पेंडिंग में है, और एमओ सर के पास पेंडिंग में है। तो हम सोचे कि पेंडिंग में है तो हम जाकर के कहें कि निकलवा लेने के लिए एमओ सर के पास, पर एमओ सर निकालने के बजाय कहें कि नहीं, हम कुछ नहीं जानते हैं। ऐसे करते करते 3-4 महीने तो खूब दौड़ाए, फिर अंत में बता रहे हैं कि आपका कार्ड रद्द कर दिया गया, पेंडिंग में नहीं रहा है। 3 महीने तक पेंडिंग में रख करके तो परिणाम यही निकला कि शिकायत की सजा मिल गई और जो राशन मिलता था वो भी बंद हो गया। ये देखिए, गृहिणी है, कितना कष्ट हो रहा है। राशन मिलने से कितनी सुविधा थी और अब क्या हो रहा है? राशन मिलने से बाल बच्चा पर बहुत हम खिला सकते थे, पढ़ा सकते थे। अभी तो हमको दवा के लिए भी सोचना पड़ता है कभी कभी कि हम किस तरह से दवा हम पूर्ति करें। हम भी बीमारी मेरा हमरा भी है और इनका भी है सर। कभी कभी हम तो अपने से बोल भी नहीं सकते किसे हम कैसे करके हम दवा ले सके। किसी तरह से एनजीओ के सहारा से हम गुमटी में दुकान चला रहे हैं, जो प्लास्टिक के बर्तन रखते हैं, बाल्टी, मग और थोड़ा बहुत स्टील बर्तन रखते हैं सर, एनजीओ के सहारे। परिवार चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बहुत मुश्किल सर, बहुत मुश्किल। तो देखिए, सामान्य रूप से जो महामारी आई थी और अभी है भी, इससे कितना रोजी रोजगार प्रभावित हुआ। और जो छोटा मोटा दुकान इनकी दुकान है और उसमें गुमटी है, वो भी छोटी सी गुमटी है, किसी के सहारे वो चल रही है, किसी के सहयोग से वो चल रही है। किसी तरह से परिवार पूरा जीवन यापन कर रहा है। 6 सदस्यों वाला यह परिवार है और घर की स्थिति ये है कि यहाँ पर सामान्य रूप से जो रहन सहन है उस सब की भी व्यवस्था से देखा जा सकता है कि ये लोग कितने गर्मी, और ये परिवार पूरी तरह से मुफलिसी में जी रहा है। लेकिन सरकार का जो तंत्र है इतना बेशर्म कहें या इतना निर्दयी है कि इनके भोजन पर, इनके निवाले पर भी ग्रहण लगा दिया और आज ये लोग किसी तरह से खाने का इंतजाम कर रहे हैं। छोटी सी गुमटी चलती है, रोज कुछ कमा लेते हैं तो उससे भोजन पानी चलता है। तो यही पूरा आलम है। हमारा चैनल सभी लोग देखते हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं अरुण कुमार सिंह, वो बड़े बड़े दावे करते हैं, तो उन्हें जरूर ये संज्ञान में लेना चाहिए अगर वो देख रहे हैं कि इस परिवार का क्या हाल है। और ये तस्वीरें बिल्कुल, और रामेश्वर उरांव जो खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं, जिन्होंने भरोसा दिलाया, ये बच्ची जाके उनसे मिली भी, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ, बल्कि ये और समस्या में ये परिवार उलझ गया। तो ये आलम है। और खाद्य आपूर्ति विभाग आज से नहीं, पहले से ही बदनाम रहा है। आपको याद होगा कि सोनाहातू में जिस प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने शिकायत दर्ज कराई थी, उन पर ही कार्रवाई हो जाती है को कि ये उन पर ही कार्रवाई हो जाती है और वही हटा दिए जाते हैं। बिल्कुल, वो आपूर्ति पदाधिकारी ही हटा दिए जाते हैं। यही कार्यशैली रह गई है सरकार की। सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हम गरीबों के रहनुमा हैं, हम गरीबों के लिए चिंता करते हैं। बहुत बदसूरत उदाहरण यह भी है, सबसे बदसूरत तस्वीर है, देख रहे होंगे, ये सबसे बदसूरत तस्वीर है। ये बहुत बदसूरत तस्वीर है। इनके चेहरे देखिए, व्यवस्था पर से ही विश्वास उठने लगा है। आप देखिए कि आक्रोश भी उभरता है। देखिए क्या है ना कि जब आप किसी सुविधा से वंचित होते हैं और बेवजह वंचित होते हैं तो मन में आक्रोश होता है, शासन के खिलाफ आक्रोश उठता है। तो ये उसी के प्रतीक है। आप क्या सरकार से कहना चाहेंगे? सर यही कहना चाहेंगे कि आखिर बेवजह से किस आधार पे सब, मतलब हम जैसे परिवार का भी राशन कार्ड रद्द कर दिया जाता है, जिसके पास तो एक साइकिल तक की सुविधा नहीं है। सर हमारे घर में एक साइकिल तक नहीं है, हमारे घर में तो सुख सुविधा का बहुत दूर की बात है। तो आखिर किस आधार पर रद्द कर दिया जाता है? और पूछने पर अधिकारी इतना दौड़ाते क्यों हैं? सर हम दौड़ दौड़ के थक चुके हैं, हमारा व्यवस्था पर से भी विश्वास उठ चुका है। क्योंकि 7 महीने से हम एमओ से लेकर के, सर मौखिक से लेकर के लिखित रूप से एमओ से, राज्य खाद्य आयोग से, खाद्य मंत्री से, सर जहाँ हम राजेश सर जहाँ हमको लगा कि हमको वहाँ से कुछ मदद मिल सकता है, हम सभी जगह गए, लेकिन सभी जगह से अभी तक हमको कोई मदद नहीं मिला। हाँ, कल जब आप सचिवालय की तरफ जाएं, कल जब आप प्रोजेक्ट बिल्डिंग की तरफ जाएं, तो एक बार ये तस्वीरें खाद्य सचिव को जरूर दिखाएं। कल ही
कृषि कानूनों के नहीं, विरोध बिल्कुल में दिखाऊंगा। कांग्रेस मैं की पर्सनली रैली भी है उनसे बात जिसमें करूंगा खाद्य कि आपूर्ति देखिए मंत्री कि मौजूद क्या रहेंगे, स्थिति है। जिसमें खाद्य आपूर्ति मंत्री मौजूद रहेंगे। खाने का अधिकार भी तभी मिला था जब बिल्कुल, कांग्रेस की सरकार थी। तो जब मंत्री जी वापस आए तो एक बार उनको भी ये तस्वीर दिखाई जाएगी कि सर देखिए ये क्या हो रहा है। ये वही झारखंड है जिस झारखंड की हमने परिकल्पना की थी। क्या ये परिकल्पना ऐसी बिल्कुल थी? बिल्कुल, ये दिखाना नहीं बल्कि उन्हें सच्चाई दिखा देना है कि क्या हो रहा है। और आपके निर्देशों का, जबकि रामेश्वर उरांव ने अधिकारियों से इस बच्ची के सामने बात की फोन पर, फिर उसका परिणाम ये निकला कि इनका इस घर का कार्ड रद्द हो जाता है, खाद्यान्न जो मिलता था वो भी बंद हो जाता है, और ये परिवार जो है भुखमरी के कगार पे है, जैसे तैसे जी रहा है। और जो रोज दुकान में गुमटी में बिक्री होती है उसी से भोजन पानी चलता है। तो इनके दर्द को हम शब्दों में नहीं बयां नहीं कर सकते। अगर हम कहेंगे कि हम इनकी दर्द को समझते हैं तो शायद हम दोनों झूठ बोल रहे होंगे। बिल्कुल, ये हाँ बिल्कुल, लेकिन एहसास तो कर ही सकते हैं कि किसी के पास अगर भोजन का संकट हो तो क्या लगता हो, क्योंकि हम भी कभी कभी भूखे रहते हैं। जब लंबा समय बाहर रहते हैं तो लगता है कि कुछ खा लें तो, लेकिन ये परिवार तो रोज ये दर्द झेल रहा है, भूख की पीड़ा को समझ रहा है, महसूस कर रहा है। तो सरकार के लोग जो हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव सिस्टम हो या फिर लेजिस्लेशन हो, यानी मंत्री हो या अधिकारी हो, उन्हें देखना चाहिए कि क्या स्थिति है। बड़े बड़े दावे करने से कुछ नहीं होता। जमीनी स्तर पर जो ग्राउंड रियलिटी है वो क्या है, और ऐसे परिवार जब हाशिए पर आ जाएं, जिनकी सुविधा छीन ली जाए, तो फिर इनका आक्रोश तो सरकार को ही झेलना पड़ता है। चलिए राजेश, बहुत शुक्रिया आपका। इस परिवार को यकीन दिलाइए कि और कोई हो ना हो, न्यूज़ 11 भारत इनके साथ है। और बहुत सारे लोग फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर हमें इसलिए ट्रोल करते हैं कि हम इस तरीके के मुद्दे उठाते हैं, लेकिन उन लोगों को मेरा यही संदेश है कि हुजूर हम तो ऐसे मुद्दे उठाते रहेंगे क्योंकि हम भी ढीठ हैं। हमने भी ठानी है कि आम लोगों के सरोकार से जुड़े मुद्दों को हम उठाते रहेंगे, चाहे आपको वो पसंद आए या ना पसंद आए, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता है, हम ऐसे मुद्दों को उठाते रहेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया राजेश। हम कोशिश करेंगे कि इस परिवार को इनका मुकम्मल अधिकार जो है वो अधिकार मिले। इसके लिए लड़ाई होगी, वो लड़ाई न्यूज़ 11 भारत लड़ने को तैयार है। रखेंगे। बहुत शुक्रिया राजेश हमारे साथ जुड़े हुए थे, और इस परिवार का दर्द हमने आपको दिखाया। हमने दिखाया कि कैसे एक परिवार परेशान है,